लेबनान में तो सीज फायर हो गया, लेकिन उसी दिन सीरिया सुलग उठा और इसके सुलगने की टाइमिंग कमाल की है। फिलहाल हम उस टाइमिंग पर तो बात करेंगे नहीं, ना ही बशर अल असद या अपोजिशन के लड़ाकों में से किसी एक की हिमायत की कोई बात कहेंगे। हाँ, न्यूट्रल तरीके से इस खबर को आपके सामने जरूर रखेंगे कि आखिर सीरिया में हो क्या रहा है और तस्वीरों के सहारे रखेंगे। दरअसल सीरिया में दो पार्टियां जंग लड़ रही हैं। एक बशर अल असद की आर्मी है जिसे रूस का, पुतिन का सपोर्ट हासिल है, और दूसरे हैं अरब लड़ाके। अरब लड़ाकों की वो फौज जिन्हें बागी कहा जाता है और जो बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ है। कहा जाता है कि इन्हें अमेरिका, तुर्की और वेस्ट से सपोर्ट हासिल है, तभी इनके पास बहुत भारी भरकम मिलिट्री व्हीकल्स और एडवांस हथियार हैं। कहा जाता है कि ये आईएसआईएस के और अलकायदा के एक्सटेंशन है, लेकिन ये सब उनके ना चाहने वाले कहते हैं। ये सब वो गुट कहते हैं जिनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, और ऐसे ही कुछ लफ्ज इनके असद के रिजीम के खिलाफ हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ये समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है। सीरिया में अलेप्पो शहर है, बहुत पुराना शहर है। उसके बाहरी इलाके पर कब्जे को लेकर सीरियाई हुकूमत और बागियों के बीच जंग तेज हो गई है। रूस के फाइटर जेट्स ने, लड़ाकू विमानों ने सीरिया की आर्मी के साथ मिलकर इन बागियों के कब्जे वाले अलेप्पो के पूर्वी हिस्से पर लगातार बम बरसाए और अब भी ये सिलसिला जारी है। ये जो तस्वीरें साइड में आप देख रहे हैं, इनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर सीरिया में मौजूद रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अलेप्पो पहुंच चुके बागी लड़ाकों पर भारी बमबारी की, और ये वीडियो उसी का है, दावा है, कहा जा रहा है। और इतनी भारी बमबारी है, उसमें 100 से ज्यादा लड़ाके कल ही कल मारे गए, कहा गया। बागी लड़ाकों ने जुमेरात को दमिश्क से, आज जुम्मा है ना, दमिश्क से अलेप्पो तक जाने वाले एक हाईवे को, नेशनल हाईवे को काट दिया था। इस अग्रेशन से भरे ऑपरेशन के दौरान करीब 200 लोग मारे गए। जो लोग देख रहे हैं, इसे परख रहे हैं और पूरी नजर बनाए, उनका कहना है कि रूसी एयरफोर्स के हमलों में शामिल लोगों में आम लोग भी शामिल थे, यानी सिविलियंस भी रूस के बम से मारे गए हैं। जब बम गिरता है तो वो दुश्मन और आम लोगों में फर्क तो नहीं करता कि बस लिख के भेजता हो, इससे दुश्मन बने, आम लोग महफूज रहें। आम लोग भी जाते हैं। अब आप एक दूसरा वीडियो साइड में देख रहे हैं। देखिए, जब ये बागी लड़ाके अलेप्पो शहर पहुंचे तो उनके पहुंचने पर कैसे मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बुजुर्गों ने उन्हें गले लगाकर और नाच गाकर उनका खैर मकदम किया। काफिले का काफिला, गाड़ियों की गाड़ियां आती रही। इनमें से बहुत से लड़ाके ऐसे थे जो बहुत साल बाद अपनों से मिल रहे थे या घर लौटे थे। इनके लिए ये जिंदगी है, इनके लिए बशर अल असद की हुकूमत की बर्बादी ही इनका मकसद और इनकी जिंदगी है। बशर अल असद की हिस्ट्री भी काली है, ऐसा नहीं है कि उसमें धब्बे नहीं है, और इन लड़ाकों की हिस्ट्री भी काली है। जो लोग जंग लड़ते हैं, चाहे इधर के उधर हों, दोनों तरफ हमेशा हिस्ट्री में कुछ स्पॉट होते हैं। जंग में बम गिराए जाते हैं, बम से मासूम मारे जाते हैं, फिर उन मासूमों का बदला लेने के लिए ये कहा जाता है कि इसने जुल्म किया, इसने जुल्म किया, इसने हमने हथियार उठाए, या इसने हम पर हमला किया, अब हम इससे बदला लें। तो ये सब चल रहा है सीरिया में, और इसमें मारे जा रहे हैं आम बेगुनाह मासूम लोग भी। हयात तहरीर अल शाम, HTS, मेन वही है, और इसके साथ कुछ और मूवमेंट्स ने, कुछ और ग्रुप्स ने नॉर्थ अलेप्पो गवर्नरेट के सरकारी कंट्रोल वाले कुछ इलाकों पर अचानक हमला बोल दिया। इससे जो है टेंशन्स बढ़ गई, और टेंशन्स एक बड़ी जंग में बदल गई। अब भारी तो गोला पता नहीं क्या क्या दागा गया है। रूस का रोल क्या है? रूस असल में सीरिया और सीरिया के सदर बशर अल असद का एक करीबी दोस्त है। उसने 2015 में पहली बार, जब सिविल वॉर चल रही थी सीरिया में, तब मुदाखलत की थी रूस ने, और बशर अल असद के साथ खड़ा हो गया था रूस। आप समझिए कि बशर अल असद की रिजीम उखड़ने वाली थी अरब स्प्रिंग में, लेकिन रूस के आने से गेम पलट गया। रूस के आने से पहले बशर अल असद की जो आर्मी थी, उसका कंट्रोल सीरिया के बस 5% हिस्से पर था, या यूं समझ लें कि 5वें हिस्से पर था। लेकिन आते ही रूस के, पुतिन के आते ही, और ये गेम ऐसे पलटा
कि 5वें हिस्से पर कंट्रोल करने वाली फौज अब हुकूमत की फौज है, बशर असद की हुकूमत है, कायम है। अरब स्प्रिंग में आपने क्या देखा नहीं, कहां कहां की चूल्हे हिल गई, चाहे लीबिया की गद्दाफी हो या मिस्र की हुकूमत हो या और जगह। ट्यूनीशिया से एक कोहराम शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक फल वाले के ठेले से। मैंने पढ़ी है वो चीज़ें, मुझे याद है, तब मैं ममालिक में ही हुआ करता था, अरब ममालिक में। तो ये जो हो रहा था, बीच में ब्रेक लेके जर्नलिज्म से 2 साल गया था, फिर वापस न्यूज़ चैनल्स में आ गया था। जब ये हो रहा था हम इसे परख रहे थे, देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि आवाम बगावत कर रही, लेकिन असल में ये बगावत करवाई जा रही थी। बशर अल असद के खिलाफ भी बगावत करवाई जा रही है। ये और बात है, ये बात सही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे मिलिट्री ग्रुप्स हों, हमेशा एक मुल्क में कभी एक सी वो नहीं होती, हमेशा मुखालिफ होते हैं लोग। और अगर आप डेमोग्राफी समझेंगे सीरिया की, तो आपको लगेगा हाँ कि ये बागी गुट कहीं अपनी बात सही करें, बशर अल असद अपनी बात सही कह रहे हैं। बशर, रूस, इन दोनों के कॉम्बो में ये असल में रूस के खिलाफ मुहिम है। लेबनान में जंग बंद हुई, लेबनान में जंग क्या वापस नहीं शुरू हो सकती? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को, जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उनका मुकाबला किया। लेकिन रूस को या तो मिडिल ईस्ट में उलझा देना है ताकि वो यहाँ अपनी और फोर्स भेजें, या फिर मिडिल ईस्ट से भाग जाएं ताकि वो जो खतरा हमेशा बना रहा, जो होल्ड अमेरिका ने मिडिल ईस्ट पर जमा कर रखा, वहाँ कोई दूसरा ना आए। आप समझ रहे हैं? मेरी आपसे गुजारिश बस इतनी है कि जब भी किसी खबर को देखें, एक मैं वीडियो आपको साथ दिखा देता हूँ, फिर आप मेरी बात को सुनते रहिए। ये ज़ेलेटी 71 ने जो है वो दिखाया है कि ये मिलिटेंट्स हैं सीरिया में, जो लाल पीली और हरी या पट्टियाँ जो दूसरे कलर की येलो और ब्लू बांधे हुए हैं, ये जैसे हिजबुल्लाह के लोग बांधते हैं, ये बागी गुट भी हैं, मिलिटेंट्स भी कहते हैं। इन लोगों के पास तोप, टैंक सब है। बताइए, ये सब लोग बशर अल असद की उस पर हमला करने जा रहे हैं, आर्मी पर। क्या है इनके पास? गन्स देख रहे हैं आप, इनकी जीप में फिट हैं। सीरिया बर्बाद हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी खबर को आप देखें तो न्यूट्रल होकर देखिएगा। आप इधर के हुए उधर के हुए आप खबर नहीं देख रहे होंगे, आप एजेंडा और प्रोपेगेंडा देख रहे होंगे। आप याद रखिए कि सब आपकी तरह नहीं सोच सकते। यही तो लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं, आप उनकी तरह बोलें, उनकी तरह नारे लगाएं, जो वो बोल रहे हैं वो बोलें, जो वो खा रहे हैं खाएं, आपको जो मना करें आप वो ना खाएं। जिस सोच से आपको इख्तलाफ है, उस सोच को आप सींच नहीं सकते। डाइवर्सिटी क्या है? तरह तरह की मुख्तलिफ सोच के साथ एग्जिस्ट करना, को एग्जिस्ट करना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्योंकि आप में से, आप मेरे व्यूअर्स में से नहीं, मैं कहता हूं माशरे में जो लोग हैं ऐसे कि किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को गाली मत दीजिए। पहली बात तो बस जुबानी आपके दीन में है नहीं। बस सोचिए, देखिए, ये वक्त ऑब्जर्व करने का है। आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि सबको लड़ाया जा रहा है, सिर्फ जंग के मैदान पे नहीं, बल्कि मोबाइल और टीवी देखते हुए भी। ध्यान रखिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।